ठीक है, चलिए ठीक है। आज आप लोग को लेकर आए हैं परसेंटेज का क्लास 8। ठीक है, और आज के क्लास में हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं खर्च। खर्च से रिलेटेड जितना सारा सवाल होगा, इसमें टोटल 2 टाइप का सवाल आते हैं और दोनों टाइप का सवाल आज आप लोग का एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप का जितना भी सवाल आएगा हम गारंटी दे रहे हैं कि आज के बाद कभी एग्जामिनेशन में छूटने के चांसेस ही नहीं बनेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से दीजिएगा आज क्लास में। ठीक है, और आज का क्लास आप लोग दैनिक जीवन से बहुत काफी रिलेटेड रहता है आज क्लास का। ठीक है, जैसे देखिए इसमें फर्स्ट टाइप क्या होता है कि फर्स्ट टाइप का जो सवाल होता है उसमें इस प्रकार बोलता है कि किसी व्यक्ति की आय 10,000 है, इस प्रकार बोल देगा 10% मोबाइल पर, 12% किराए पर, 17% यातायात पर खर्च कर देता है, तो बताइए उसको लास्ट में कुल कितने रुपए की बचत होता है। या बचत दे देगा और आय पूछ देता है, इसमें पूछता है। और इसी में एक और टाइप का सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 40% यातायात पर खर्च कर देता है, शेष का 20% किराए पर खर्च कर देता है, शेष का 5% दान देता है। यानी उसमें हमेशा बार बार शेष शब्द का रिपीटेशन करता है। तो उस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। आप लोग को टोटल सवाल आप लोग बहुत अच्छा समझाएगा, थोड़ा सा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल में यह है कि कलावती अपने आय का 15% कपड़ों पर खर्च करती है, 30% भोजन पर, ठीक है, तथा 10% मोबाइल पर खर्च करती है। ठीक है, यदि वह 900 रुपए का बचत करती है तो ठीक है उसकी संपूर्ण आय क्या थी। ठीक है, उसकी संपूर्ण आय क्या थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि संपूर्ण आय निकालना है। ठीक है, ऐसे जितने भी सारे सवाल हो उसको बनाने का सिर्फ एक तरीका, ध्यान दीजिएगा। मान ले रहे हैं कि उसका संपूर्ण आय कितना है, 100 है। ठीक है, उसका संपूर्ण आय कितना मान लिए, 100। अब देखिए उसका टोटल खर्च निकाल लीजिए। तो टोटल खर्च देखिए 15% क्या पर, कपड़ा पर, 30% भोजन पर, टोटल को जोड़ लीजिए। तो टोटल जोड़ेंगे तो 15, 30 और कितना 10। ये जितने सारे खर्च होते हैं, ये जितने सारे खर्च होते हैं उन सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, उन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए 15% कपड़े पर, 30% भोजन पर और 10% क्या पर, मोबाइल पर। ये देखिए जोड़ लिए तो टोटल कितना हो गया मेरा, 30 और 10 40 और 50 है, टोटल कितना हो गया 55। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया अगर उसका कुल आय अगर 100 है तो 100 में से 55% खर्च कर दी। ध्यान दीजिएगा, 55% को क्या कर दी, खर्च कर दी। तो जब 55% खर्च कर दी तो इसका मतलब वो बचत कितना होगी, वह कितना रुपए बचाए। तो 100 में से 55 घटा दीजिए, कितना हुआ 45 है, यानी को 45% का बचत हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये उसका क्या हुआ खर्च और ये क्या हुआ उसका बचत। ठीक है, यानी 45% का सेविंग हुआ, 45% का वो बचत हुआ। ठीक है, तो कर उसका कुल है। एक बात और ध्यान देगा, देखिए ये दिया हुआ है बचत और देखिए बचत का वैल्यू, देखिए बचत का परसेंटेज वैल्यू है और बचत का देखिए कुल राशि आपको दिया है कितना 900। यानी कि ध्यान देगा ये भी आप लोग का बचत है और ये भी आप लोग का क्या है, बचत है। तो दोनों बचत आपस में तो बराबर हो जाएगा ना। तो आप लोग कह सकते हैं 45% का वैल्यू कितना है 900, तो कुल है, तो कुल है कितना है 100। इसलिए 100% का वैल्यू कितना होगा एकदम फाइनली याद कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय कीजिएगा, तो 20 से गुना करेंगे तो आप लोग का हो जाएगा। देखिए 45 से 20 से गुना कीजिए कितना 900, 20 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, आपका टोटल कितना हो गया 2000 रुपए। यानी उसका टोटल है कितना हुआ 2000 रुपए। भाई आप लोग को नहीं ना, बहुत इजी वे में आप लोग को बनाया है। ध्यान दीजिएगा, जितना खर्च करता है उन टोटल को जोड़ लीजिए, जोड़ करके 100 में से घटा लीजिए, उसका बचत आ जाएगा। और हमेशा एग्जाम में, हमेशा क्वेश्चन में बचत नहीं दिया रहता है, बचत से बचत का तुलना कर दीजिए, एकदम इजीली वे में आप लोग का बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का असाइनमेंट समझ रहे हैं। असाइनमेंट में आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप लोग बोर्ड पर नजर आ रहा होगा कि अजय अपने वेतन का 25%, ठीक है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, ठीक है, 25% घर के किराए पर, 5% भोजन पर, 15% यातायात पर और 10% कपड़ा पर खर्च करता है। ठीक है, तथा 27,000 रुपए की बचत करता है, तो अजय का मासिक आय कितना है। ठीक है, इसमें भी सभी में एक ही तरह से आप लोग बनाना है, कोई अलग अलग नहीं आप लोग का है। तो टोटल कितना है, तो 25%, ठीक है, 5% और
और फिर आप लोग कितना है 15% है, और फिर कितना है 10, सबको जोड़ दीजिए। 25 और 5 30, 30 और 10 40, 50, ये भी कितना हो गया 55, ये भी आपका कितना हुआ 55, ठीक है। 30 है, 40 है, 50 5 55, ठीक है। यहाँ ध्यान देगा उसका टोटल आय अगर 100 है तो 100 में से ध्यान देगा 55%, 55% तो उसने क्या कर दिया, तो खर्च कर दिया। अजय ने 55% खर्च कर दिया, जब 55 खर्च कर दिया तो उसका बचत कितना हुआ जी, ध्यान देगा तो उसका बचत कितना हुआ, बचत उसका लिखे तो 100 में से 55 घटा दीजिए कितना 45, इसमें भी 45% ही है, यानी कि 100 में से 55 खर्च कर दिया, बचत कितना हुआ 45। और देख लीजिए आप लोग एग्जाम में सवाल में दिया हुआ है तो उसका बचत कितना है 27,000 रुपए है, यानी 45% का वैल्यू दिया है, कितना है 27,000 रुपए, ठीक है। तो कहा उसका कुल आय कितना है, तो कुल आय कितना है 100, ठीक है। तो 100% का मान निकाल लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से के हो जाएगा कितना बार में थोड़ा का हो जाएगा 60,000, कोई दिक्कत। जब भी ऐसा सवाल हो, जब भी ऐसा सवाल बनाना आप लोग को, देखिए इसमें आप लोग का ऑप्शन नंबर कितना है बी, ठीक है। जब भी आप लोग इस तरह सवाल बनाना हो, सब में आप लोग सिर्फ एक ही तरीका अपनाना है, ठीक है, कोई आप लोग अलग से तरीका यूज नहीं करना है, ठीक है। सबको बस जोड़ लीजिए, 100 में से घटा लीजिए, वही बचत होगा, बचत का आप लोग का वैल्यू दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर, ठीक है, 30% क्या चीज पर, भोजन पर व्यय करता है और 3% ट्रस्ट में दान देता है, ठीक है। इन दो मदों पर वह 2310 रुपए व्यय करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखिए 30%, ठीक है, और फिर कितना आप लोग का है 3%, ठीक है। 3% जोड़ दीजिए कितना हो गया 33%। अब देखिए इजीली सोच लीजिए, 100 बार मारने की जरूरत नहीं है, 100 में से 33 खर्च कर दिया, 100 में से 33 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, यहाँ पे वही दिया है ना, इन मदों पर 2310 रुपए करता है, सॉरी प्लस ध्यान देखिए, इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है। 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% दान देता है, इन मदों पर 2310 रुपए व्यय, यहाँ व्यय दिया हुआ है, बचत नहीं दिया हुआ, ध्यान देखिएगा, ये भी आप लोग का व्यय ही है, ये भी व्यय है और व्यय दिया हुआ है, तो ध्यान देखिए बचत से बचत को बराबर किया जाता है और व्यय से व्यय को बराबर किया जाता है हमेशा। तो देखिए व्यय कितना है 33, और यहाँ ध्यान देखिए 33% का वैल्यू दे दिया है, 33% वैल्यू कितना दे दिया है, तो 2310, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 33% का वैल्यू दे दिया है 2310, ठीक है। अब यहाँ पर 33% वैल्यू जब इतना हो गया, ये देखिए कितना होगा 7 7 21 और 7 21 है 22 23, ठीक है, यानी कि 70 से गुना किया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ भी आप लोग क्या कर दीजिए 70 से गुना कीजिए, तो 100% का मान निकालना है। कर उसका कुल आय कितना है, तो कुल आय का मतलब कितना हो 100%, तो इसमें आप लोग का 70 से गुना कर दीजिए, ओवर आप लोग कितना हो गया 7000। जितना भी अगर ऐसा सवाल आएगा, जितना भी अगर आप लोग का ऐसा सवाल आएगा, सबको बनाने का सिर्फ एक ही तरीका, कोई अलग तरीका इसमें नहीं अपनाना है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बचत दिया है तो बचत से बचत को बराबर किया जाता है, अगर आय ही दे दिया हो तो आय से आय को बराबर कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आप लोग कितना है बी, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए हो तो उसकी मासिक आय, मासिक आय कितना होगा, इसमें मासिक आय निकालना है कि मासिक आय कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, 40% भोजन पर, ध्यान रखिएगा भोजन पर कितना खर्च करती है जी, तो 40%, ठीक है। 20% मकान किराए पर, मकान किराए पर कितना, तो 20%, और फिर 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर, फिर 10% परिवहन पर, ठीक है। यही हम लोग टोटल वैल्यू है ना, सबको जोड़िए, सबको आप लोग जोड़िएगा तो टोटल कितना हो गया, ये आप लोग हो गया 60 70, ये कितना हुआ 80, यानी ध्यान देखिए 80% तो वो खर्च कर दी, और देखिए उसमें दिया हुआ है क्या, तो बचत दिया है, उसकी बचत कितना है 1500, तो ये तो व्यय न हो गया, तो हमको बचत निकालना है, तो 100 में से 80 तो खर्च हो गया, तो बचत कितना हुआ 20, बस डायरेक्ट लिख दीजिए 20% का वैल्यू कितना हो गया 1500। तो क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है उसकी मासिक आय, आय का मतलब कितना 100%, तो 100% का मान निकाला, देख लीजिए यहाँ से 20 में से कितना हो जाएगा 100,
यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए, 15 पचे 75, यानी कि 7500 रुपए। कोई दिक्कत? इस प्रकार के जितने भी सारे सवाल आता है, जितना खर्च होता है, उन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ कर देख लीजिए। अगर बचत दिया है तो 100 में से घटा लीजिए, अगर ब्याज दिया तो डायरेक्ट इतना का ही माना तो निकाल लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, अगला क्वेश्चन आप लोग का देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है तो हरिलाल ने, ठीक है, हरिलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में और 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपए बचे हो तो उसका पास कुल कितना धन था? बहुत सिंपल आप लोग का है, देखिए सबको जोड़ लीजिए। 40, ठीक है, फिर कितना आप लोग का है 40 के बाद 25 है, 25% क्या चीज में? बिल्डिंग में है, 15% कच्चे सामान, 15% क्या है तो कच्चे सामान में है, 5% फर्नीचर, 5% क्या है फर्नीचर में है। सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। 25 से 15 और 5 कितना? 20, ठीक है। 20 और 40 कितना हो? 60, 70, 80 और 5 कितना हो गया टोटल? 85, ठीक है। यानी कि 85% खर्च हो गया। 85% खर्च कर दिया तो 100 में से 85 घटाइए, बचत कितना हुआ? 15। डायरेक्ट लिखिए 15% का वैल्यू कितना? तो 15% वैल्यू दिया है 1305। कोई दिक्कत? अब देखिए तो उसके बाद क्या रहा है, तो उसके पास कुल कितना धन था, यानी कुल आय पूछ रहा है, तो कुल आय का मतलब कितना? 100%। कोई दिक्कत? तो यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तब कोई 87 से गुना कीजिएगा, कैसे पहुंच जाएगा? तो यहाँ में लोग 87 से गुना कर दीजिए, ठीक है। आपको हो जाएगा कितना? 8700 रुपए। कोई दिक्कत? अगर जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम गुना कैसे कर रहे हैं, तो मेरा परसेंटेज का क्लास देख लीजिएगा, यूनिट रेशियो प्लेस। उसको आपको यूनिट रेशियो प्लेस के बाद हम लोग बताया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना से गुना करना पड़ता है, वही गुना यहाँ भी कर दीजिए तो उसका मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ तक आने जितना से गुना करना हो, यहाँ भी आप गुना करके डायरेक्ट मान ज्ञात कर सकते हैं, जो चुका चुकी है। और नहीं तो अगर ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो डायरेक्ट लिख जाएगा इस प्रकार से कि 15% वैल्यू कितना है? 1300 कितना है? 5 है, ठीक है। चूंकि इसलिए 1% वैल्यू 1305 बटा में कितना? 15, इसलिए कितना है? 100। तो 100% वैल्यू कितना? तो 1305 बटा में कितना? 15, और गुना कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। 5 से कटाइए, 5 में 15, 5 में से कितना? 100, ठीक है। 3 से कटाइए, 3 चौके 12, और फिर क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 के 9, ठीक है। और फिर 3 पाँच कितना? 15, गुना कर दीजिए, ठीक है। अब गुना कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना? 8700 रुपए। तो इस टाइप में, इस तरह के प्रश्न में जब भी आप लोग करना हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जितना खर्च कर रहा है, जितना खर्च कर रहा है उन सबको जोड़ दीजिए, जितना खर्च है उन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। और जोड़ करके 100 में से घटा लीजिए, ठीक है। उसका बचत हो जाएगा, और बचत बराबर बचत आप लोग कर लीजिए, उसका आप लोग का मान तुरंत मिल जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग को शुरू में बताए थे कि इसका 2 टाइप का सवाल होता है। एक में तो ये कहता है कि अपने आय का 10% इस पर, 20% इस पर खर्च कर दे, इस तरह बोलता है। और इसका दूसरा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक एग्जाम में पूछता है वो, उसमें क्या कहता है कि एक व्यक्ति का इतना रुपया है और इसका 10% भोजन पर, फिर उसके बाद शेष एक शब्द लगाता है कि शेष का 15% किराए पर, फिर बोलेगा शेष का 10% यातायात पर, बार बार शेष लगाता है। तो चलिए वैसा एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग सीख जाइएगा। ये देखिए उसका जो टाइप 2 में आप लोग का है, टाइप 2 में क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या हो गया कि एक व्यक्ति अपने आय का 10% किराया पर खर्च कर दिया, शेष का बार बार शेष लगा रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? लेकिन बहुत सिंपल ले रहे हैं हम। कर पूजा ने अपने आय का 40% हिस्सा किराए पर खर्च करती है तथा शेष का 60% भोजन पर, ठीक है। देखिए बार बार इसमें शेष शब्द लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि शेष का 50% यातायात पर, ठीक है। यदि उसके पास अभी भी 720 रुपए बचे हो तो उसके संपूर्ण, ठीक है, आय ज्ञात करें, ठीक है। जब भी आप लोग को ऐसा सवाल बनाना हो, जब भी अगर आप लोग को ऐसा सवाल बनाना हो तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन उसका संपूर्ण आय ज्ञात करें, ठीक है। उसका संपूर्ण आय ज्ञात करें तो मान लीजिए कि उसका संपूर्ण आय कितना है? x। बहुत ही इजी वे में बना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। संपूर्ण आय कितना मान लिया? x। अब देखिए 40% हिस्सा किराए पर खर्च कर दिया,
मेरा कहने का मतलब ये हुआ तो 40% खर्च कर दिया, तो 40 जब खर्च किया तो बचाया कितना, तो बचाया है 60, तो गुने 60 बटा में कितना 100। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कि 60% ऐसा भोजन पर खर्च किया, 60% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 40, ठीक है, तो गुना 40 बटा में कितना हो जाएगा 100। और फिर उसके बाद कह रहा है 50% यातायात पर खर्च कर दिया, 50 खर्च कर दिया तो बचाया कितना 50, तो 100 में से 50 घटा दीजिए, 50 बटा में कितना होगा 100। और देखिए यही उसका बचत है कितना, तो 720 रुपया। ये भी आप लोग का यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ बचत, और ये भी आप लोग क्या हुआ बचत, तो दोनों आपस में बराबर होगा ना। बस कुछ नहीं, इसको कटा दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब देखो उसके बाद मान लीजिएगा 5 से 5 गुना 10, और ये 76 पे 24, 24 नहीं कितना हो जाएगा 72, ठीक है। 3 गुना कितना 6, x इक्वल टू कितना आप लोग का हो गया 6000 रुपए आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है। इस टाइप के जितने सारे सवाल होंगे उन सभी को बनाने का सिर्फ यही एक तरीका है, सबसे इसका बेस्ट तरीका आप लोग का है, ठीक है। कुल राशि मान लीजिए और जितना वैल्यू खर्च कर रहा है 100 में से उसको घटा करके गुना करते जाइए और लास्ट में उसका बचत लिख दीजिए, आप लोग का एकदम इजी वे में आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक सवाल हम ले रहे हैं असाइनमेंट का, असाइनमेंट में एक सवाल आप लोग का है, वो क्या कह रहा है आप लोग का कि राम अपने मासिक आय का 20%, ठीक है, राम अपने मासिक आय का 20%, ठीक है, घरेलू आवश्यकताओं पर, ध्यान देगा, राम अपने मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो अब उसके पास 9520 रुपए बचते हो तो उसकी मासिक आय क्या है। बहुत ही आसान तरीका से ही बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए उसकी मासिक आय कितना है x है, 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, 20% घरेलू आवश्यकताओं पर कहने मतलब 20 तो खर्च कर दिया, बचाया कितना 80, तो गुना 80 बटा में कितना हो गया 100। उसके बाद क्या कह रहा है कि 15% पुस्तकों पर, तो 15 तो खर्च कर दिया, बचाया कितना 85, तो 85 बटा कितना 100। उसके बाद कह रहा है 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो 30 तो खर्च कर दिया, बचाया कितना तो 70 बटा में कितना 100। और देखिए उसका कुल बचत दे दिया है कितना, तो 9520 रुपया, सॉरी 9500 कितना है 20 है, ठीक है। कटा दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख क्या कर रहे हैं इसमें 1 0 से कट जाएगा आप लोग का, और 17 से 17 5 से 17 85, 5 से कितना 20, 17 से कट जाएगा कितना 560, और 8 से 8 काटे कितना हो गया 56, 7 गणे कितना हो गया 70, गुना कर दीजिए होगा कितना आप लोग का हो गया 20,000 रुपए। कोई दिक्कत? इस टाइप के जितने सारे सवाल होंगे वो आप लोग बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बहुत इजी वे में आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। ओके बाय।